आज लोग जिंदा हैं, उलमा कहते हैं नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, बस सुना गुजार दिया, सुना गुजार दिया। कोई भी आदमी हो, अक्सर 98% है उलमा कहते हैं नमाज पढ़ो, वो समझता ही नहीं क्या है। लेकिन कसम खुदा की, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि मैदान महशर में जब उठाया जाएगा तो मुर्दा कब्र में जो है वो भी कह रहा है मुझे मौला तू एक बार मौका दे दे ताकि मैं तेरी इबादत करूं, लेकिन मौका एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। जो मर गए उनके पास मौका नहीं है। आप तो जिंदा हैं, आप क्यों गफलत की चादर में लिपटे हुए हैं? हटा दीजिए गफलत की चादर को और अपने आप को अमल के मैदान में उतर जाइए और साबित कर दीजिए कि हम मस्जिद को वीरान करने वाले मुसलमान नहीं है, हम अपने मुसलमान के हासिदीन में से नहीं है, हम नबी के कलमा पढ़ के सिर्फ वोटर लिस्ट वाले मुसलमान नहीं है, बल्कि हम वैसे मुसलमान हैं जब हुसैन के नियाज का वक्त आएगा तो नियाज भी करेंगे, नमाज का वक्त आएगा तो नमाज भी पढ़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला। सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। वाह वाह वाह। हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। अब जो शेर मुझको सुनाना था वो सुन लीजिए। बद्र उहुद हो या बद्र हो, खंदक हो चाहे हो हुनैन, उहुद हो या बद्र हो, खंदक को चाहे हो हुनैन, उनमें है ये करबला का मार्का सबसे अलग, उनमें है ये करबला का मार्का सबसे अलग, सबसे अलग। हजरत लोग कहते हैं हजरत अब्बास के बारे में, लोग कहते हैं हजरत अब्बास के बारे में, नहरे फरात पे गए और ऐसे हुआ वैसे हुआ, उनकी ताकत उनकी शुजाअत। अच्छा नहीं हजरत मैं तो सुना दूंगा, आप लोग बड़े हैं, आपका हुक्म मानना मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन गरीबों का भी ज़रा ख्याल रखना ज़रूरी है। क्या करूं, लास्ट को ख़त्म कर दूं, सुना दूं फ्री में? फ्री में पैसे का मुतालबा नहीं कर रहा हूं, आप सुभान अल्लाह कहेंगे तब सुनाऊंगा। या हसन, मुंह खोल के या हसन या हुसैन, सिर्फ या हुसैन का नारा मत लगाइएगा। या हुसैन कहते रहते ना, नहीं, जब भी नारा हो या हसन या हुसैन, जब भी नारा हो या हसन या हुसैन, सिर्फ या हुसैन मत कहिएगा, वरना आपका पोता आपका नाती कल भूल जाएगा इमाम हसन कौन है। सिर्फ हुसैन को याद रखेंगे। अभी से आप माहौल बनाइए ताकि आपके बच्चे समझ जाएं, अगर इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है तो इमाम हसन भी जन्नती नौजवानों के सरदार है। अगर नबी ने इमाम हुसैन के कान में अजान दिया है तो इमाम हसन के भी कान में अजान दिया है। अगर नबी ने इमाम हुसैन के बाएं कान में तकबीर कह दिया है तो इमाम हसन के भी कान में तकबीर कहा है। अगर फातिमा ज़हरा का बेटा हुसैन है तो उसी फातिमा बीबी का बेटा इमाम हसन भी है। याद रहे, अगर इमाम हुसैन करबला में शहीद हो रहे हैं तो इमाम हसन मुज्तबा मदीने में शहीद हो रहे हैं। अगर इनको तलवार से इनको ज़बह किया जा रहा है तो जहर दे करके, वो भी जहरे हलाल। अल्लाह अल्लाह, आपने शहादत इमाम हसन नहीं सुना है, कलेजा मुंह को आ जाएगा। 72 जख्म खा लिया करबला में हुसैन ने, तीरों का सामना किया, नेज़ों का सामना किया, तलवार का सामना किया, खून बहा के आखिरी सजदा किया, गर्दन कटा दिया। लेकिन याद रखिएगा, हसरत इमाम हसन मुज्तबा है, उनकी शहादत ऐसी है, एक दो मर्तबा नहीं 5 से 6 मर्तबा जहर दिया गया। कभी शहद में मिला के दिया गया, कभी खजूर में मिला के दिया गया। खाते थे, दर्द होता था, अतिब्बा के पास
पास नहीं जाते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, हुक्मा के पास न जाते, जड़ी बूटी न लेते, बल्कि अपने नाना के मजार पे चले जाते। या रसूल अल्लाह, दर्द मुझे सता रहा है, सरकार का करम होता, दर्द काफूर हो जाता, फिर भी दुश्मन को करार ना आया, शहद में मिला के दिया, फिर भी सरकार का करम हो गया, जहर पे असर हो गया। लेकिन आखिरी मर्तबा जो उन्हें जहर दिया गया है, हीरे की कनी को पीस करके पानी में डाल दिया, उस पानी का पीना था, अतड़ियां कट कट के गुबार हो रही थी, कलेजा टुकड़ा होकर के बाहर आ रहा था। ऐ मेरे दोस्त, मुंह से खून के फव्वारे जारी हो रहे थे, उल्टी हो रही थी, कलेजा टुकड़ा होके आ रहा था। सोचो वो दर्द कैसा रहा होगा, वो कर्ब कैसा रहा होगा। बीबी फातिमा ज़हरा का छोटा बेटा इमाम हुसैन जाते हैं, अर्ज करते हुजूर ये किसने ऐसा किया है, जरा बता दीजिए। हुजूर इमाम हसन फरमाते हैं, क्या तुम उसकी जान लोगे? फरमाते हुजूर मैं छोड़ूंगा नहीं। इमाम हसन ने फरमाया, जब तक के तहकीक न हो नाम नहीं बताऊंगा, तुमसे अच्छा फैसला मेरा खुदा फरमाए। इमाम हसन को आप इसलिए जब भी नारा लगाइए, या हसन या हुसैन, जोर से बोलिए या हसन। देखिए, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है, समझ गए, तो हम नीचे आ जाएंगे, समझ गए, लेकिन थोड़ी देर तो करबला हम लोग तसव्वुर में पहुंचेंगे, तो साथ तो हो जाइए, या हसन या हुसैन। दोस्तों सब लोग बोल लो, कसम खुदा की ये नाम ऐसा है, ये नाम ऐसा है कि अगर मुसीबत में फंस जाइए और देखिए कोई काम नहीं बन रहा, समझ गए, दिल से नाम ले लीजिए, काम बन जाएगा। इमाम हसन इमाम हुसैन वो है कि हम लोग आज नारा लगा रहे हैं, हुसैन का नारा गौसे पाक ने लगाया है, ख्वाजा पाक ने लगाया है, दुनिया के तमाम औलिया किराम ने लगाया है। ये तो खुशनसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बुजुर्गों के तरीके पे आज भी कायम हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। या हसन या हुसैन, अगर आप नहीं बोलिएगा तो मैं सीधे अपने आप सफर शुरू कर दूंगा। मैं तो चाहता हूँ बहाना से आपको सवाब मिल जाए। या हसन या हुसैन। या अल्लाह, जो लोग तेरे महबूब के नवासे को दिल से पुकार रहे, मौला उसका बिगड़ा काम बना दे। या अल्लाह, जो लोग जोर जोर से बोल रहे हैं, उसको फेफड़ा की बीमारी से बचा, उसको कलेजी की बीमारी से बचा, उसको किडनी की बीमारी से बचा। दुआ ठीक है, दुआ ठीक है। अगर आवाज नहीं निकली, दुआ रिटर्न। जोर से बोलिए या हसन या हुसैन। माशाल्लाह, ये नारा लगाते रहिएगा। हजरत ने फरमाया दोबारा, सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। उहुद हो या बद्र हो, खंदक हो चाहे हो हुनैन, उनमें है ये करबला का मारका सबसे अलग। हजरत शेर सुनिए, प्यास है, पानी है, कब्जा है, मगर इनकार है। हाय 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 हाय। प्यास है, पानी है, पहुंच जाइए करबला, पहुंच जाइए। अल्लाह दिल के शराजवी साहब के हमराह मैं गया था, देख रहा था, अभी भी तसव्वुर में पहुंच गया। प्यास है, पानी है, कब्जा है, मगर इनकार है। है कोई ऐसा माँ का लाल 12 घंटे 14 घंटे का आदमी रोजा रखता है, तो समोसा से पहले पानी का इंतजाम करता है, फ्रूट से पहले पानी, शरबत, रूह अफ़ज़ा, ये अफ़ज़ा वो अफ़ज़ा, अब बिल्कुल बर्फ वगैरह करके बिल्कुल सामने में उसको रखेगा, ध्यान उधर ही रखेगा। तरबूज चल हट जा, चना बाद में आएगा, खजूर ठीक है रहो रास्ते में, और क्या पपीता देखूंगा चल हट, लेकिन शरबत साहब आप सामने रहिए, पानी हजरत बिल्कुल सामने रहिए, और उधर तवज्जो रहेगी, बार बार ऊपर नीचे करता रहेगा, बार बार सुबह से लेके शाम तक सिर्फ रुका रहा, और सामने शरबत है, उसको इस तरह तरजीह दे रहा है। और जो ही अजान हुई, वक्त हुआ, ओहो, एक खजूर मुंह में, अभी चबाया भी नहीं, पानी हाथ। एक दिन सुबह से शाम तक पानी से मुलाकात न हुई, तो ये आलम है। जिसे 3 दिन से पानी से मुलाकात न हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 3 दिन से पानी का सामना न हो, अब वो वक्त आ गया, प्यास है, पानी है, कब्जा है, मगर इनकार है।
प्यास है, पानी है, कब्जा है, मगर इनकार है। हजरत अब्बास का है हौसला सबसे अलग। हाय 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 हाय। अब्बास का है हौसला सबसे अलग। हजरत एक शेर मैं आपको बरेली लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे, आप भी बैठे हैं। बहुत सारे लोगों ने कुरान का तर्जमा किया, लेकिन सबके तर्जमे में कहीं न कहीं लफड़ा, कहीं न कहीं लफड़ा, टेढ़ापन, कहीं न कहीं खामी। अगर तर्जमा सही है, इश्क नहीं है। इश्क तो जितने हैं बस ऐसे उन्होंने काम चला लिया, ऑल फॉल तर्जमा किया है। भारत में, पाकिस्तान में जितने लोगों ने तर्जमा किया है, सबका तर्जमा पढ़ लीजिए। या तो ईमान खराब होगा या अकीदा खराब होगा, लेकिन ओनली वन पीस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सिर्फ एक पीस ऐसा मुतरजिम गुजरा जिसकी कोई मिसाल नहीं। तर्जमे कुरान के दुनिया में जितने भी हुए, जरा जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तर्जमे कुरान के दुनिया में जितने भी हुए, उनमें है अहमद रजा का तर्जमा सबसे अलग। हाय हाय हाय। है अहमद रजा का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। उनमें है अहमद रजा का तर्जमा। और हजरात एक मिसरा आपको दे रहा हूं, अपने घर जाके अपनी बीवी को, अपनी बेटी को सुना दीजिएगा। अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, मैंने घर की औरतों को सुनाइएगा। समझ गए? हो सके कुछ समझ में आ जाए। रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ। रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ। आपका शौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। आपका शौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। उनकी रात खत्म होती है, सजदा मुकम्मल नहीं होता। हम लोग के घर की औरत है, रात खत्म होती है, नींद मुकम्मल नहीं होती। उसको ये खबर नहीं है कि फज्र की नमाज जैसे मर्दों पे फर्ज है, औरत पे भी फर्ज है। सिर्फ महीने में किसी को 3 रोज माफ है, किसी को 5 रोज माफ है औरतों में नमाज। समझ गए? मर्द को तो किसी दिन माफ नहीं। और वो समझती ही नहीं है। अपने घर की खबर लीजिए, समझा दीजिएगा अपनी अपनी बीवियों को, भलाई उसी में है। अगर गाफिल रह गए तो हश्र में फंसा देगी। हाँ, मैं रियल कह रहा हूँ, फंसा देगी। जब सवाल होगा तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ा, तो इतना बहाना लगाएगी, आखिर में बोलेगी या अल्लाह मैं तो कुछ जानती नहीं थी, मेरा शौहर मुझको कभी नहीं कहा, मेरा बेटा मुझको कभी नहीं कहा। फंसा देगी। और आपकी जिम्मेदारी है, आपके माते हैं तो वो, आप उसके सरगना हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं, आपकी जिम्मेदारी है उसको समझाइए। लेकिन अफसोस इनका भी कोई ठिकाना नहीं। बीवी को बुखार लगे, चल डॉक्टर के यहाँ। हड्डी टूट जाए, चल डॉक्टर के यहाँ। पेट में दर्द हो, चल डॉक्टर के यहाँ। कोई देर नहीं। क्यों? इसलिए मेरी जान, तुझसे घर में बहार है, तू सलामत है तो चूल्हा सलामत, तू सलामत है किचन सलामत, तू सलामत है बेडरूम की बहार तायब, तू सलामत है, मैं बिल्कुल विदाउट टेंशन हूँ। तुझको बुखार लगेगा, समझो किचन को बुखार लगेगा, तुझको बुखार लगेगा, चैन सुकून खत्म हो जाएगा, क्योंकि घर वाली है ना भाई, पूरे घर की जिम्मेदारी तो औरत पे है। सही बोल रहा कि ना भाई? हर मर्द अमीर हो या गरीब, बीवी को बुखार लगे डॉक्टर के यहाँ, पेट में पत्थर हो जाए, ऑपरेशन कराए कर्ज लेके कि बीवी बीमार न रहे। ऐ मेरे दोस्त, अपनी बीवी से या आपने मोहब्बत किया है अपने लिए, कभी खुदा के लिए मोहब्बत कीजिए, कभी रसूल के लिए मोहब्बत कीजिए। बुखार लगे तो आप इलाज करवा दें, अगर नमाज न पढ़ेगी तो जहन्नम में जाएगी, इसको कौन बचाएगा? इसलिए जरूरी है बुखार लगे तो डॉक्टर से इलाज करा दे, नमाज ना पढ़े तो उसे नमाज की तलकीन करते रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नमाजी बनाए नमाजी, वरना फंसा देगी, फंसा देगी।
इसलिए मेरे भाइयों एक शेर और है, लेकिन उसमें नहीं, उसमें मक्ता है, समझ गए? और मैं मक्ता बोलूंगा ना तो सारे शेर का असर ही खत्म हो जाएगा। हाँ, असल में होता क्या है कि हमारे यहाँ फन को लोग नहीं देखते हैं, शख्सियत को देखते हैं। मैं डिक्लेयर बता रहा हूँ, नहीं समझे? अगर कोई बहुत बड़ा शायर है, समझ गए, बेदम शाह वारसी साहब बहुत अच्छे शायर हैं, कि क्या जरूरी है उनके दीवान में जितने अशार हैं सब हाई फाई हैं ना, कुछ कमजोर होंगे, कुछ ऐसे होंगे वगैरह वगैरह, सब एक ही तरह नहीं है, सब शेर का असर एक ही तरह नहीं है, नहीं समझे? लेकिन सिर्फ नाम आ जाए फला साहब, ओ अब तो देखिए मजमा ऐसे ऐसे करेगा, उछाल मारेगा। और अगर बहुत हेवी शेर है और उसमें अगर शायर का नाम नहीं है ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। हमारे यहाँ पहले कह दिया जाता आला हज़रत के कलाम पे मैं तज़मीन पढ़ रहा हूँ, बस वहीं से स्टार्ट। अब अगर नाम पढ़े हुए कह दीजिए सवाल ही नहीं है, अठन्नी नहीं, इसको कुछ होगा ही नहीं। मिसाल के तौर पे बता दूं, ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमने कहा ही नहीं कि किस शख्सियत के कलाम पे तज़मीन है। अगर मैं पहले कह देता सरकार मुफ्ती आज़म है तो वहीं से कहता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे अंदर कमियां हैं। बैर सूरत मक्ता रहने दीजिए मेरे भाई, हमको सुनाना नहीं है, बस मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। 1:07 हो गए, 30 मिनट शुरू करूँ तकरीर, सिर्फ 30 मिनट है ना, 30 मिनट के बाद मैं इंतकाल कर जाऊंगा। खुश? अरे दुनिया से नहीं मेरे भाई, यहाँ से वहाँ। ओके चलिए 30 मिनट। कुरान शरीफ में हर बीमारी का इलाज है। कोई नहीं कहेगा सुभान अल्लाह, ऐसी को चिल्ला के बोलते हैं तो कहता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मिजाज है। हर मर्ज का इलाज कुरान में है, कैंसर का भी है, कसम खुदा की। लेकिन हम लोग को मालूम ही नहीं है कि कौन सी आयत पढ़ेंगे तो कैंसर का मर्ज खत्म हो जाएगा। है उसमें है, नहीं समझे? और हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, सरकार ताजुल शरिया का गुलाम हूँ। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। क्या बात है, यही है दलील। मोमिनों के लिए कुरान शिफा है, हर दर्द की दवा है, हर मर्ज का इलाज है, हर मसले का हल है, हर क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन हमें मालूम नहीं कौन सी आयत है। बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, शिकवा गिला मत किया कीजिए, समझ गए? अल्लाह ताला फरमाता है जब परेशान हो जाओ तो इधर उधर किसी को मत बोलो, वो लोग मजाक उड़ाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालों, मदद तलब करो सब्र से और नमाज से, ठीक है? यानी अल्लाह फरमाता है परेशान मत हुओ, इधर उधर मत जाया करो, किसी से बोलो मत, सब्र करो और नमाज पढ़ो। हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, यही दो काम नहीं करते हैं। जब तक सेहत अच्छी रही कभी नहीं बोले अल्लाह तेरा शुक्र है, जब तक बुखार नहीं लगा या हमें जिसमें कोई दर्द नहीं हुआ कभी किसी से नहीं बोले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन नज़ला हो गया, बुखार लग गया, मुंह सुखा लिया, समझ गए? खांसी होने लगी तो जबरन कर इतना खांसता है, ऐलान कर रहा है मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है। हजरत राबिया बसरिया के सामने एक आदमी गुजरा, सर पे पट्टी बांधे हुआ था। हजरत राबिया बसरिया ने पूछ लिया ये क्या है तमाशा, ये क्या तुमने सर पे बांध लिया? कहा क्या कहूँ, बहुत बेताब हूँ, परेशान हूँ। हुआ क्या है? बोला सर में दर्द हुआ। तो पट्टी बांध लिया, हाँ जरा करार मिल जाए। आज भी नहीं देखते किसी किसी को दर्द ज्यादा हो तो बांध देता है,
का सर में दर्द हो रहा था, मैंने बांध लिया। अल्लाह की कसम दोस्तों, तवक्कुल किसको कहते हैं, सब्र किसको कहते हैं। हजरत राबिया बसरिया का एक जुमला फरमाती है कि नादान, जब अल्लाह ने तुझे शिफा दिया, सेहत दिया, तो कभी ऐलान न किया आज तुझे सर में दर्द हो रहा है तो पट्टी बांध के ऐलान कर रहा है कि मेरे सर में दर्द है। अब्दियत का ये तकाजा नहीं है, अब्दियत का तकाजा ये है कि सेहतयाब रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह, बीमार रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अफसोस कभी भी हो सब्र से, नमाज से। हजरात, तो नमाज पढ़ना तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। पाक साफ हो जाइए, वजू कर लीजिए और इमाम साहब के पीछे चले जाइए। ज्यादा माने मखरज के साथ आपको याद नहीं है नियत, तो सिर्फ इतना कह लीजिए मैं फला नमाज की, फर्ज नमाज की नियत करता हूँ, इमाम साहब के पीछे अल्लाह अकबर, नियत दिल में कर लिया। और उसके बाद चुपचाप खड़े रहिए सना पढ़ के, नहीं समझे। इमाम साहब की क़िरात आपके लिए काफ़ी है। और रुकू में पढ़िएगा सुभान रब्बिल अज़ीम, ये सब तो हम मालूम है। नमाज पढ़ना बड़ा आसान है, रोज़ा रखना उससे भी ज़्यादा आसान है। सुबह से शाम तक खाना बंद, पीना बंद, बीवी से कुर्बत बंद, रोज़ा हो गया। इसी का नाम तो रोज़ा है भाई। खाना पीना बंद कर दो, शादीशुदा हो तो अपनी बेगम के पास न जाओ। पास जाने का मतलब उससे मुलाकात न करो, मुबाशरत न करो, जमा न करो, यही है रोज़ा। हज तो और आसान, जिंदगी में एक बार है, वो 5 दिन हज है। अब कुछ याद नहीं है तो हजरत शब्बीर हसन साहब गए हैं, उन्हीं के साथ चले जाओ, देख देख के सब काम करते रहो। अक्सर हाजी तो यही करते हैं, कुछ याद नहीं है लेकिन एहराम बांध लिया, तलबिया तक उसको याद नहीं है, लब्बैक अल्लाहुम्मा, बस यहीं तक रहेगा, उससे आगे तलबिया भी ठीक से याद नहीं है। हाँ भाई, और उससे तमाशा तो देखिए तवाफ की घड़ी में, समझ गए। अगर एक दिन में एक बार तवाफ कर लिया तो लग रहा 17 हज आज ही कर लिया। पड़ा हुआ है, खा रहा है, झगड़ा भी करता रहता है। कमाल तो ये शैतान को जो पत्थर मारने जाता है इस लायक नहीं रहता पत्थर मारे, पहले ही लिंगड़ाता रहता है। चूंकि आटे से नहराम बाने रहता है, लिंगड़ाता रहता है। दिल का शाह से मुलाकात है, मौलाना साहब जरा मेरा हिस्सा मार दीजिए। बस इसी तरह मुज़दलिफ़ा में आया, पड़ा हुआ है, उसको क्या मालूम कि आज की रात कैसी है। बस हज हो गया, नहीं समझे। देख देख के भी आप हज कर लिए। रोज़ा रखना बड़ा आसान है, हज करना, ज़कात देना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। बस इमाम साहब को कह दीजिए हजरत 20 लाख रुपए मेरे पास कैश है, कर्ज मेरे पास नहीं है, किसी का मेरे ऊपर पैसा नहीं है, इतना पैसा है, तो सीधे 20 लाख का जो निकलेगी ज़कात आपको बता देंगे, आप दे दीजिए, ज़कात अदा हो गई। सदका करना उससे भी आसान, आपकी मर्जी, 1 रुपया दीजिए चाहे 1000 दीजिए, बहुत आसान। कुरान पढ़ना वो तो और आसान है, और आसान है। ये और बात है कि सही सही पढ़िए, नहीं समझे। दुनिया जितनी इबादतें हैं सब आसान, सुभान अल्लाह कहना सबसे ज्यादा आसान। बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, इसमें भी प्रॉब्लम है। या अल्लाह, सुभान अल्लाह कहना तो ये भी आसान है और ये काम नहीं कर रहे हैं। हजरात, कुरान पढ़ना आसान, रोजा रखना आसान, ज़कात देना आसान, हर इबादत आसान है। गरीबों को खाना खिलाना आसान, नंगों को कपड़ा पहनाना आसान, उलमा की खिदमत कर लेना आसान, पड़ोसियों का हक अदा कर दे ये आसान, माँ बाप का एहतराम करे ये आसान, बीवी का हक अदा करे ये आसान। अल्लाह की जितनी इबादतें हैं उन तमाम इबादतों में सारी इबादतें आसान हैं, लेकिन सिर्फ एक इबादत ऐसी है जो आसान नहीं है। एक इबादत ऐसी है जो सबके बस की बात नहीं है। एक इबादत ऐसी है दावा सबका होता है लेकिन कामयाब होके कोई नहीं दिखा पाता है। वो आप कहेंगे वो कौन सी इबादत है जो सबसे नहीं हो पाती है, वो कौन सी इबादत है जो सब लोग से बेखबर है। मैं कहूंगा दोस्त, नमाज पढ़ना आसान है, रोजा रखना आसान है, ज़कात देना आसान है, सब्र करना आसान नहीं है। ये सब्र करना आसान नहीं है। सब्र कहते हैं किसको, अभी तक हम लोगों ने उसकी तारीफ भी न कर पाए। सब्र कहते हैं किसको, इसका असली चेहरा न देख पाए। सब्र कहते हैं किसको, आज तक इसका मफहूम न समझ पाए। उलमा से पूछेंगे
सब्र किसको कहते हैं? रिवायत की रोशनी में बता देंगे, वाकयात की रोशनी में बता देंगे। अगर किसी मुअर्रिख से पूछिएगा, तारीख की रोशनी में बता देंगे सब्र इसको कहते हैं। लेकिन दोस्तों, सब्र का सही मफहूम देखना है, सब्र का सही चेहरा देखना है, सब्र की सही तारीफ जानना है, तो दुनिया में कोई आपको नहीं बता पाएगा। कौली तौर पे बता देगा, प्रैक्टिकल तौर पे नहीं बताएगा। अगर आपको जानना है कि सब्र किसको कहते हैं, तो किसी और से न पूछिए, फातिमा ज़हरा के लाल से पूछिए, अली के नूरे नजर से पूछिए, शहजादे गुलगू कबा से पूछिए, राकिबे दोषे मुस्तफा से पूछिए, परवरदे मुस्तफा से पूछिए, नूरे ऐने मुस्तफा से पूछिए, अली के दिल के चैन से पूछिए, हजरत इमाम हुसैन से।